नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि जो हमारे पशु के लिए हम चारा खेत में लगाते हैं तो उसके 4 प्रकार होते हैं। तो उन चारों प्रकार के बारे में आज हम माहिती लेंगे। तो उनमें से पहला प्रकार है लिग्यूम फूडर। जी हाँ, जिसकी मूल में यानी कि रूट में जो है वो नाइट्रोजन स्थापित करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं। वैसे पी फैमिली यानी कि जो मटर है, चोली है, जिस फैमिली से बिलोंग करता है वैसी ही फैमिली के जो फ़ोडर है उसको लिग्यूम फ़ोडर कहता है। और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि प्रोटीन विटामिन्स की मात्रा अधिक होती है दूसरे जो है वो घास के मुकाबले में। तो कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स है जिसे लिग्यूम प्रोडक्ट फ़ोडर में गिना जाता है, तो उनमें से एक है ल्यूसन यानी कि अल्फ़ाल्फ़ा भी बोलते हैं, रिचका जिसको बोलते हैं, जो गर्म प्रदेशों में जो है वो ज़्यादातर अच्छा रहता है दूसरे फ़ोडर के मुकाबले। दूसरा है बरसीम, जो पंजाब हरियाणा के साइड जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है। तो बरसीम और रिचका ये दोनों जो है वो आप अगर सफल डेयरी फार्मर बनना चाहते हैं तो आपको पशु को इन दोनों में से एक तो है ज़रूर उसके फूडर में रखना है। अब दूसरे प्रकार की बात करते हैं वो है सीरियल फूडर, यानी कि जो ग्रेन्स है, जो अनाज है वो इनमें आता है, जैसे कि मक्का है। हम मक्का जो है वो निकाल लेते हैं और जो बाकी का जो पोर्शन बचता है उसको जो है हम पशु को जो है वो चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सोरगम यानी कि जो ज्वार जिसे बोलते हैं तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। बाजरा है तो ये सभी इसी कैटेगरी में आता है। आप चाहे तो इन सभी को है करके यानी कि सुखा के दे सकते हैं या साइलेज करके दे सकते हैं, पर इनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो लिग्यूम फूडर जितनी नहीं होती, उनसे थोड़ी कम होती है, पर ये भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। अब तीसरा प्रकार है ग्रास, यानी कि घास अलग अलग प्रकार की जो भी आती है जो हम स्पेशल पशु के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि जिंजवा है, मार्वेल ग्रास जिसे बोलते हैं, जो आजकल बहुत ही प्रचलित है। दूसरा प्रचलित नाम है नेपियर। जी हाँ, CO4 CO3 हाइब्रिड नेपियर, ऐसी बहुत सी वेराइटीज़ इनकी भी आजकल मार्केट में जो है वो आ गई है। तो ये है। तीसरा हम अगर बात करें तो गिनी घास जो है वो भी एक प्रचलित नाम था, आजकल कम हो गया है इसका चलन, पर ये भी घास की एक वैरायटी। तो ये सभी घास अलग अलग है और ये भी जो है उसकी एक अलग कैटेगरी होती है। अब चौथी कैटेगरी है ट्रीज़। जी हाँ दोस्तों, जो पेड़ होते हैं उसकी पत्तियाँ जो है वो भी हम अपने पशु को जो है वो खिला सकते हैं, क्योंकि समर में क्या होता है कि जब हरा चारा ख़त्म हो जाता है तभी ये जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ही उपयोगी हमारे पशु के लिए रहते हैं। और सुबाबुल है, आवड़ है, ये सब इनके जो है वो कुछ उदाहरण है। नीम आप खिला सकते हैं और भी बहुत सी जो है लोकल वेराइटीज़ जो है वो आती है। आप अपने खेत के बाउंड्रीज़ पे जो है ये ट्री लगा दें और समर में ख़ास तौर पे जब हरा चारा ना हो तब ये ट्रीज़ बहुत ही काम आते हैं पशु के। तो आप इनके बारे में भी जान लें। तो दोस्तों ये तो हो गए 4 प्रकार, पर आप उसको किस प्रकार से पशु को डालना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। आप चाहे तो उसको फ्रेश पार्ट एज इट इज़ जो है वो काट के दे सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल उसी में रहते हैं। अगर आपके पास 12 महीने पानी नहीं रहता तो फिर आप जो है वो मानसून में प्रोडक्शन लेके उसका साइलेज बना के भी दे सकते हैं, और आप चाहे तो उसको सुखा के उसका है बना के भी आप पशु को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि कौन सा फॉडर कौन सी कैटेगरी का है, क्योंकि उसी प्रकार से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो हमें मालूम होगी और हमें किस प्रकार देना है वो भी हम पता कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी पर बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। हम आगे भी डिटेल में हर एक प्लांट के बारे में वीडियो बनाएंगे, और आप जिस प्लांट के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड नॉलेज जो है वो ना आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।